Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kiani and I welcome you all on behalf of the Tips Academy. आज जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश वन लाइनर्स द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस एग्जाम्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप उन चीज़ों को मेमोराइज कर सकें। आप चलते फिरते बगैर डेडिकेटेडली बैठ के किताब में घुसने के, आप जो एंड टाइम पे आखिरी 1-2 दिन जब आपके पास होते हैं रिवीजन के, आप उस टाइम पे इनको देखकर मेमोराइज कर सकें ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको बुक वाली हैसल या मुसलसल नोट्स के पलटने की हैसल से बचत हो जाए। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास जनाब, फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट मैच द रिलेशनशिप। कंडेमनेशन, डिसअप्रूवल। कंडेम करना किसी चीज़ की तरदीद करना, डिसअप्रूव करना भी किसी चीज़ की तरदीद करना होता है, मतलब ये दोनों एक ही मानी रखते हैं। दे आर सिनोनिम्स। तो आपने बेस्ट पेयर ऑफ वर्ड जो चूज करना है, जो सिनोनिम्स होंगे, एक ही चीज़ के 2 मतलब होंगे, वो आपने चूज करना है। इसका आंसर है हमारे पास ब्लास्फेमी और इररेवरेंस। Which of the following pairs match similarly to the pair of word? इलेक्ट्रिसिटी वायर, तार के जरिए हमारे पास बिजली आती है, तो इसका बेस्ट पेयर हमारे पास आएगा फ्लूइड पाइप। पाइप के जरिए हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड ट्रेवल करके आता है। Which of the following pairs match the similarly to the pair of words? assist command। असिस्ट करना क्या होता है? किसी की कमांड को सुनना और उसको फॉलो करना, जबकि कमांड करना क्या होता है? हुक्म देना, ऑर्डर्स देना। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट मानी रखते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपने गिवन वर्ड्स का हमेशा रिलेशनशिप देखना होता है, और ये रिलेशनशिप हमेशा क्या होगा जनाब? या सिनोनिम होंगे ये, या ये एंटोनिम होंगे, या ये जेंडर की फॉर्म में होंगे, मतलब मेल फीमेल होंगे, या दोनों सेम जेंडर के होंगे। यही चीज़ें होती हैं, यही बेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, कि दोनों एक ही तर्ज के होंगे या दोनों एक दूसरे से टोटली मुख्तलिफ होंगे, चाहे वो जेंडर में आ जाए, चाहे वो कॉमन उसमें सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में आ जाए। सो पहली चीज़ या प्राइम चीज़ आपने पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या देखनी होती है कि 2 गिवन वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। उसी रिलेशनशिप की बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो आपके पास आंसर्स में मौजूद है, आपने वो पिक करनी है। असिस्ट कमांड ऑपोजिट इन मीनिंग है, सो सपोर्ट डायरेक्ट। वैक्यूम एयर, ठीक है, हवा और खला। वैकेंसी ऑक्युपाइड। बिगॉल्टी और हेट्रेड। फैनेटिसिज्म, इंटॉलरेंस। ओपन क्लोज ऑपोजिट है ये अगेन। नियर फार, करीब और दूर। साइलेंस नॉइज, खामोशी और शोर। बाल्डनेस और हेयर, ये भी दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट हैं। बालों का होना या बाल्डनेस मतलब गंजपन होना, बाल ना होना। विक कैंडल। विक क्या होता है जनाब? जो हमारी कैंडल के अंदर या मोमबत्ती के अंदर जो धागा लगा होता है उसको विक कहा जाता है। ठीक है, विक और कैंडल, मतलब कैंडल है और उसके अंदर विक होती है या उसके अंदर धागा होता है। इसके साथ क्या, लेड पेंसिल, यानी कि पेंसिल के अंदर सिक्का मौजूद होता है। ही हैज नो सिंपथी डैश बेगर, कि उसके अंदर किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। किसके लिए? बेगर्स के लिए, यानी कि भिखारियों के लिए, फॉर बेगर्स। I was tired dash I didn't go to the office, so I didn't go to the office। ये prepositions आ गए जनाब। It was raining heavily, so they decided dash outside, not to go outside। If you work really hard, अगर आप मेहनत करते हैं, you dash good score in the upcoming examination, you will get good score in the upcoming examination। The two friends settled in dash themselves, बिटवीन देमसेल्व्स, के उन्होंने अपने दरमियान के मामलात को सेटल कर लिया था। आई डोंट अंडरस्टैंड द सेंटेंस व्हाट डैश, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, कि मुझे जुमले की समझ नहीं आई, इसमें इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज डन, आप घर जा सकते हैं जो ही आपका काम खत्म हो। ये कोर्ट में एक सेंटेंस दिया गया है। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है जनाब? ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है। क्यों कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है? क्योंकि 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ ही डैश हार्ड, ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन फ्रेज। कौन सी टाइप है जनाब? ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट द लास्ट ही केम। कंपाउंड सेंटेंस है जनाब ये हमारे पास।
What type of sentence is the following example? इसमें कौन सी टाइप का सेंटेंस है जनाब? If I study hard, comma, I will pass the exam. अगर मैं मेहनत करके करके पढ़ूं तो मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है जनाब हमारे पास? ये कंडीशनल सेंटेंस है कि इसमें हमारे पास आ जाती है कंडीशन। कंडीशन कैसे आ रही है कि अगर इफ, जहाँ पे इफ आ जाए वहां पर ये कंडीशन बन जाती है। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आप ये क्योंकि मुसलसल आ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस और दिस एंड दैट, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है, ये आपको ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है। क्योंकि ये आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे पास 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स। ठीक है, एक तो सेंटेंस की टाइप होती है, इंटरोगेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं। मतलब कि इंटरोगेटिव कौन से होते हैं जिसमें सवालिया निशान आ जाता है, कंडीशनल कौन से होते हैं जिसमें अगर मगर वाली चीज़ आ जाती है, सिंपल सेंटेंस। और इस तरह से ना हमारे पास एक आती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल होता है, कम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है और कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है। जैसे ये पिछला हमारे पास एग्जांपल थी, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जनाब? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक ही सीधा सीधा सेंटेंस होता है हमारे पास। ठीक है, आई किक द बॉल, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड माई होमवर्क, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जनाब? 2 या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है कि एक जुमला है जो किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल कौन सा हो गया जिसमें एक ही सेंटेंस होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और कंपाउंड में हमारे पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं कि हर एक चंक को हम लादा लादा अगर पढ़ेंगे भी तो उनका मतलब होगा, लेकिन उनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक आई किक द बॉल एंड इट हिट द टॉम, कि मैंने बॉल को किक किया और बॉल जाके टॉम को लग गई। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है ज्वाइनिंग लेटर्स के जरिए, एंड वगैरह के साथ इसको जोड़ा जाता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास आते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एक, और एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अली क्राइड, अली रोया था, ये इटसेल्फ क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली रोया था, ये इटसेल्फ एक जुमला है और मुकम्मल जुमला है। लेकिन इसके साथ हम लोग क्या कह सकते हैं? बिकॉज ही फेल डाउन, ठीक है, वो गिर गया था इसलिए वो रोया। बिकॉज ही वॉज अपसेट, तो एक से ज्यादा। अब देखें, ही वॉज अपसेट, ये इटसेल्फ कोई एक जुमला नहीं है। कौन अपसेट है भाई? किधर अपसेट है? क्यों अपसेट है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंडेंट थी? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ये हमारे पास बन जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड कम्प्लेक्स में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे अली क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम एंड आई अपोलोजाइज इमीडिएटली। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं अली क्राइड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बॉल हिट हिम, इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 इंडिपेंडेंट होगी, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी। आई अपोलोजाइज, मैंने माफी मांगी, हवा में तो नहीं माफी मांगी। ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, थर्ड वन जो मैंने माफी मांगी वाली थी। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स। ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, इसमें आ जाता है जनाब, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। इसमें हमारे पास कौन सी टाइप बन रही है? स्ट्रक्चर के लिहाज से ये टाइप नहीं है, ये हमारे पास बन जाती है कंडीशनल सेंटेंस। दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी, वो लेट हो जाते अगर उन्होंने टैक्सी ना ली होती। द गिवन सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ थर्ड कंडीशनल। द कंटिन्यूड to work in field, even educated persons were lacking table manners, even though it rained heavily. If you work in collaboration, you dash rapid progress, you will make rapid progress. If I dash you, I would not do it. If I were you, I would not do it. Unless aid arrives, जब तक इमदाद नहीं पहुंचती, thousands dash starve, thousands will starve. If I had money, I dash help him. I would help him. If I dash to the party last night, I dash met a lot of people. If I had gone to the party last night, I would have met a lot of people.
You will not succeed dash you work hard until या unless you work hard. She went dash the sea alone. She went to the sea alone. The boy complained dash me about his teacher. लड़के ने मुझसे शिकायत की अपनी टीचर के बारे में. The boy complained to me about his teacher. He dashed to contact the nearest police station for the last 20 minutes. He kept trying to contact nearest police station for the last 20 minutes. के वो पिछले 20 मिनट से nearest police station को से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं. She put dash a sweater and went outside. She put on a sweater कि उसने स्वेटर पहनी and went outside और बाहर चली गई. If I dash money, I will buy it tomorrow. If I have money, I will buy it tomorrow. If you work hard, dash, you will get success. He lived dash Australia, dash 2018, dash 2022. In, from and until. She lived in Australia from 2018 until 2022. Dash cow is a useful animal. The cow, यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल्स कौन से होते हैं? 3 आर्टिकल्स हमारे पास, द, ए और एन. ए का हमें पता है जेनेरिकली कहाँ पे लगता है, सिंगल उसके लिए, ठीक है. एन कहाँ पे लगता है? विद वोवल्स लगता है. और द हमारे पास जनरली लगता है चीज़ों की वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए. द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. शी डिड नॉट हैव एन एप्पल. अ पर्सन वन हु लव्स हिज कंट्री इज अ पैट्रियट. जो मुहिब वतन होता है उसको पैट्रियट कहते हैं. Where there's a will, there is a way. It was so dark that there dash we could not see anything. That we couldn't see anything. Ayan is dash than all other boys of his area. Older than all other boys of his area कि वो अपनी एरिया के तमाम लड़कों से बड़ा है. The batsman run for the second run when the fielder dropped the ball. ये क्या जनाब हमारे पास ये complex sentence आ जाता है. Plural of thief is thieves. F की जगह VES आ जाएगा. Contemporary refers to people living in the same period. Contemporary कौन से होते हैं? जो एक ही एरा में या एक ही टाइम पीरियड में रहने वाले लोग होते हैं. Mr. असद is dash experienced teacher of his school. An experienced, क्योंकि experience के साथ हमने article लगाना है और experience start हो रहा है E से. E is a vowel, so article क्या आएगा? An आएगा. Can I use your mobile to send dash email? An email. Again, E is vowel. Email भेजनी है, ठीक है. तो email के स्टार्ट हो रहा है E से. E is vowel, so A के बजाय an लगेगा. vowel के साथ हमेशा an लगता है. Do you have dash book that he gave you? Do you have the book? क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी मखसूस बुक का जिक्र कर रहे हैं, किसी मखसूस किताब का जिक्र कर रहे हैं. जब किसी मखसूस चीज़ का जिक्र होता है तो आर्टिकल दा लगता है. My brother has 2 computers, a PC and a laptop. Dash PC is quite old, but dash laptop is brand new. The PC is quite old, but the laptop is brand new. क्योंकि उसके भाई के लैपटॉप और पीसी की बात हो रही है. जनरली किसी भी लैपटॉप या पीसी की बात नहीं हो रही. The patient ate an orange today. He boasts of having dash good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics. Having a good knowledge of mathematics, क्योंकि good और knowledge दोनों हमारे पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. जी भी वोवल नहीं है, के भी वोवल नहीं है, तो ए लगेगा. ही इज कमिंग फ्रॉम डैश ईस्ट, द ईस्ट. अच्छा, ये चीज़ का नाम नहीं है ईस्ट. ईस्ट वेस्ट जैसे होता है ना हमारे पास मशरिक मगरिब, उस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा. एन कब लगता है? जो चीज़ एग्जैक्ट होती है ना उसके साथ ए एन लगता है, अदरवाइज दा लगेगा. डू यू हैव इंक रेजर? एन इंक रेजर. इंक रेजर देखें आप, एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है. ईस्ट ईस्ट चीज़ नहीं है. ईस्ट एक इस्तारिया है. क्या हम लोग एक चीज़ का नाम, हमने एक डायरेक्शन का नाम रखा हुआ है ईस्ट, तो वो इस्तारिया है. तो यहाँ पर इंक रेजर एक स्पेसिफिक सॉलिड चीज़ है जो कि टेंजिबल है, मतलब उसको हाथ लगा के टच करके देख सकते हैं. इसलिए यहाँ पे इंक की वजह से एन लगेगा, क्योंकि आई हमारे पास वॉवल है. द रेनी सीजन हैज सेट इन, के बारिशों का मौसम आ गया है. एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक्स लाइक अ डिप्लोमेटिक लव फेस्ट.
विच वर्ड इज अ कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड नाउन क्या है हमारे पास जनाब? जो दो अल्फाज को मिला के एक लफ्ज बनता है वो कंपाउंड नाउन होता है। लव फेस्ट हमारे पास कंपाउंड नाउन है। असलम इज बिलीव्ड डैश दिस विंडो टू हैव ब्रोकन दिस विंडो, कि असलम ने ये खिड़की तोड़ी है। अ डार्क ग्रीन फॉरेस्ट हैज्ड द बे हाइडिंग द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम साइट। हियर इनहेबिटेंट्स मीन, इनहेबिटेंट्स कौन है जनाब? डिवेलर। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्लिस। ब्लिस का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरो। ब्लिस क्या होता है? खुशी। सॉरो क्या है? गम। टू सेव वंस फेस मीन्स व्हाट? टू एवेड डिस्ग्रेस, कि किसी की तोहीन होने से आप बचा लेते हैं, किसी की इंसल्ट होने से आप बचा लेते हैं उसको, उसको क्या कहा जाता है? टू सेव वंस फेस। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज, रेमिनाइज ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। द न्यू प्रोसेस वॉज ब्राउन्स आइडिया। ये कम्प्लीमेंट है, ठीक है, कि उसका आइडिया था तो आप उसको शाबाश दे रहे हैं। द फार्मर प्लोड द फील्ड। प्लोड मतलब कि हल चलाना। द फील्ड वॉज प्लोड बाय द फार्मर। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर, सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इन द अबव सेंटेंस द इडियम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है जनाब? एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। द इडियम बटरफ्लाइज इन समवन स्टमक मीन्स बीइंग नर्वस। हम लोग अक्सर जाते हैं ना कि कोई नई चीज़ देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, आई कैन फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। एग्जाम था तो आई कैन फील स्टमक बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम नर्वस हो रहे हैं। द इडियम बी एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स बिटरली हॉस्टाइल। द इडियम एज फिट एज फिडल मीन्स इन अ गुड हेल्थ, कि आप एक सेहतमंद शख्स हैं। द इडियम पुल योर सेल्फ टूगेदर मीन्स calm down, के तसल्ली रखो। द इडियम पुल समवंस लेग मीन्स जोक विद समवन। द इडियम पे ऑन द नेल मीन्स पे प्रॉम्प्टली, फौरन आप किसी चीज़ की पेमेंट कर देते हैं। द इडियम ऑन टेंटर हुक्स मीन्स एंशियस, मतलब बेचैन हो जाना, बेताब होना। पास द बक मीन्स टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कास्ट आयरन स्टमक मीन्स अ पर्सन हु कैन ईट अ लॉट, जो शख्स बहुत ज़्यादा खा सकता है उसको क्या कहते हैं जनाब? कास्ट आयरन स्टमक। ये तो हमारा जनाब पार्ट 1 रिपीटेड ये इंग्लिश के वन लाइनर्स हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। आई होप द सेशन रिमेन्ड यूजफुल टू यू। और ये थर्ड पार्ट था, इससे प्रीवियस भी 2 पार्ट्स हैं, वो देखना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई मसला परेशानी होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है आपके पास डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।